ब्रह्मांड में ना कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए बनी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त शक्ति को समझने वाले हैं जो विस्तार, प्रभाव और विजय की कहानी कहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्वाषाढ़ा की, जिसे अजय नक्षत्र भी कहा जाता है। अच्छा, इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। सच्ची जीत का असली मतलब क्या होता है? क्या ये बस एक मंजिल है या फिर लगातार आगे बढ़ते रहने का एक एहसास? यह सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूर्वाषाढ़ा हमें जीत को एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखना सिखाता है। तो चलिए अब सीधे पूर्वाषाढ़ा की ऊर्जा के दिल में उतरते हैं। देखिए, इसका नाम ही अपने आप में एक कहानी कहता है। पहली अजेया या शुरुआती जीत। ये नाम सुनते ही हमें इसकी ताकत और इसके इरादों का अंदाजा हो जाता है। वैदिक ज्योतिष की जो 28 नक्षत्रों की पूरी व्यवस्था है ना, उसमें पूर्वाषाढ़ा 20वें नंबर पर आता है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसकी जगह बहुत खास है क्योंकि ये ब्रह्मांडीय चक्र में एक बहुत बड़े बदलाव का, एक नई शुरुआत का संकेत देता है। तो पूर्वाषाढ़ा का असली सार क्या है? सीधी सी बात है, ये अजेय होने की ऊर्जा है। एक ऐसा गहरा आत्मविश्वास जिसे कोई भी चुनौती हिला नहीं सकती, और एक ऐसा फैलाव, एक ऐसा विस्तार जिसे रोका ही नहीं जा सकता। ये ऊर्जा बस एक ही दिशा जानती है, आगे और सिर्फ आगे बढ़ना। अब सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तिशाली ऊर्जा आती कहां से है? ये ऐसे ही अचानक से नहीं आ जाती। ये एक ब्रह्मांडीय चक्र के उस मोड़ पर पैदा होती है जहां सब कुछ खत्म होकर बिल्कुल शून्य हो चुका होता है। पूर्वाषाढ़ा से ठीक पहले आता है मूला नक्षत्र। मूला की ऊर्जा का काम है हर चीज को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकना, सब कुछ नष्ट करके एक खालीपन, एक शून्य पैदा करना। और कमाल की बात यह है कि इसी विनाश की राख से पूर्वाषाढ़ा का उदय होता है। जहां मूला ने पुरानी कमजोर चीजों को तोड़ा, वहीं पूर्वाषाढ़ा उस खाली जमीन पर एक विशाल और अजेय साम्राज्य खड़ा करता है। ये एक लाइन इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। जब तक पुरानी व्यवस्थाएं टूटती नहीं हैं, तब तक नई और शक्तिशाली शक्ति को उभरने की जगह ही नहीं मिलती। विनाश के बाद ही असली दबदबे की शुरुआत होती है, और यही पूर्वाषाढ़ा का मूल मंत्र है। इस नक्षत्र की न रुकने वाली शक्ति को अगर समझना है तो हमें इसके शासक देवता और उनके प्रतीक को समझना होगा। इस ऊर्जा का जो स्रोत है वो पानी की ताकत में छुपा है। पूर्वाषाढ़ा पर अपाह का शासन है, जो ब्रह्मांडीय जल की वैदिक देवी हैं। उन्हें विस्तार की बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। मतलब इस ऊर्जा में ये समझ अपने आप होती है कि कैसे फैलना है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक वैसे ही जिसे पानी को पता होता है कि उसे अपना रास्ता कैसे बनाना है। पानी के गुणों को सोचिए, वही इस ऊर्जा का स्वभाव है। पानी हर जगह फैल जाता है, उसे किसी दीवार से रोकना बहुत मुश्किल होता है। वो हर हालात में ढल जाता है और आखिरकार सब पर हावी हो जाता है। बिल्कुल यही है पूर्वाषाढ़ा की ऊर्जा। हर स्थिति में ढलना, हर दिशा में विस्तार करना और अंत में अपने प्रभाव से छा जाना। अच्छा, ये तो हुई ब्रह्मांड की बात। अब देखते हैं कि जब ये ऊर्जा किसी इंसान के व्यक्तित्व में उतरती है तो क्या होता है। जब कोई इस ऊर्जा को महसूस करता है तो उसकी सोच और उसका व्यवहार कैसा हो जाता है। इस ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति में गजब का आत्मविश्वास होता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। वो हमेशा अपने दायरे को बढ़ाना चाहता है, चाहे वो ज्ञान हो, बिजनेस हो या रिश्ते। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि लोग अपने आप उसकी तरफ खिंचते हैं। और हाँ, उसमें जीतने की एक जबरदस्त भावना होती है। इन गुणों का रंगों से भी एक गहरा कनेक्शन है। जैसे हल्का नीला रंग, ये खुले आसमान और समंदर की तरह विस्तार को दिखाता है। सफेद रंग उस शून्य के बाद की पवित्रता और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और चमकीले रंग, वो तो सीधे सीधे जीत, सफलता और एनर्जी को ही दर्शाते हैं। इस नक्षत्र का धर्म यानी इसका मूल स्वभाव और मकसद एकदम साफ है, जीतना और अपने प्रभाव को दूर दूर तक फैलाना। ये ऊर्जा स्थिरता या आराम के लिए नहीं बनी है, बल्कि ये लगातार विकास और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बनी है। चलिए अब इस पूरी बात को और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं। देखते हैं कि ये ऊर्जा असल दुनिया में, हमारे करियर में और रोज की जिंदगी में कैसे काम करती है और ये हमें सफल होने में कैसे मदद कर सकती है। इस ऊर्जा के लिए जो सही करियर का रास्ता है ना, वो भी एक यात्रा की तरह है। पहला कदम है लोगों से जुड़ना, अपना प्रभाव बनाना, जिसे हम पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। जब एक आधार बन जाए तो दूसरा कदम है मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जरिए अपनी पहुंच को और बढ़ाना। और अंत में लीडरशिप की भूमिका में आकर उस प्रभुत्व को मजबूत और स्थायी बना देना।
और इस विस्तार को पाने के लिए कुछ खास टूल्स की भी जरूरत होती है, जैसे मीडिया, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स। ये सभी वो साधन हैं जो आपके संदेश और प्रभाव को कई गुना बढ़ाकर बहुत दूर तक पहुंचाते हैं। कह सकते हैं कि ये सभी पूर्वाषाढ़ा की विस्तारवादी ऊर्जा के ही मॉडर्न रूप हैं। रिश्तों में भी ये ऊर्जा अपना असर दिखाती है। ऐसे रिश्ते बहुत भावुक और गहरे होते हैं। ये विस्तारवादी होते हैं जहां पार्टनर एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं और उनका लक्ष्य होता है साथ मिलकर ग्रो करना, आगे बढ़ना। तो अंत में हम पूर्वाषाढ़ा को अदम्य विकास का एक ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ये ऊर्जा हमें सिखाती है कि एक बड़े विनाश या रीसेट के बाद ही असीम विस्तार और एक ऐसी अजेय जीत की संभावनाएं पैदा होती हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता।